नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, तो जुड़े रहिए शुरू से आखिरी तक। तो जब मैं यहां पे किसी भी इनवॉइस का प्रिंट निकालने के लिए जाऊंगा तो यहां पे नीचे में आप देख सकते हैं कि ये कुछ खाली जगह है। ये खाली जगह में अगर आपको कुछ चीज़ें लिखनी हो, आपके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हो, या आपका कुछ बैंक डिटेल अगर यहाँ पे डालना है, या और कोई भी चीज़ें लिखनी है, तो आप यहाँ पे कैसे लिख पाएंगे, ये खाली जगह का आप यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, तो जिससे आपकी इनवॉइस भी अच्छी दिखे और आपके सारे इन्फॉर्मेशन भी इनवॉइस में मिल जाए। तो इसको कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना है जिसमें हम कुछ कोडिंग्स लिखेंगे 2-3 लाइन की। तो मैं इसका एक नाम रख देता हूँ, टर्म्स करके मैं रख देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी इस फाइल का नाम दे सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले हमें जो वर्क करना है उसकी एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। यानी कि जो भी हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, इनवॉइस के अंदर में जो भी चीज़ें लिख के आनी है उसका हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कलेक्शन लेंगे, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे आपको एक नाम मैंने ये नाम दे दिया, आप कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको लिस्ट तैयार करनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीधा सीधा लिस्ट नेम और कॉलन का चिन्ह लगाते जाना है। और यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट में इंफॉर्मेशन देनी है, आपको जो भी लाइंस वहाँ पे लिखनी है इनवॉइस के अंदर में, आप वो लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद में आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसी हिसाब से बाकी भी आप लाइंस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो और भी चीज़ें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये लिस्ट बनके जब तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट के साथ में हैश के साथ में पार्ट लिखना है। यहाँ पे हैश इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हमारा मौजूद है वहाँ पे। तो अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपको पार्ट के अंदर में लिख देना है EXPINV डिटेल्स। यानी कि इनवॉइस के अंदर में हमारा ये एक पार्ट मौजूद रहता है EXPINV एक्साइज डिटेल्स करके, जिसको हम लोग मॉडिफाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको पार्ट EXPINV एक्साइज डिटेल्स लिखने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देना है कि आपका जो भी ये चीज़ है वो आपकी किस इनवॉइस में काम करे, आपके सेल्स वाउचर में काम करे, परचेज में काम करे। तो जनरली आप इनवॉइस देते हैं सेल्स वाउचर की, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं एक सेल्स वाउचर ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक नाम दे दीजिए, अभी जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आप कॉलम चिन्ह लगाएंगे और $@ के साथ में इज सेल्स करके लिखेंगे। यानी कि अगर हमारा सेल्स वाउचर हो तो ये चीज़ हमारी वर्क करे। ये ऑप्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये ऑप्शन ऐड करने के बाद में अब पार्ट वाला जो सिस्टम है हम लोग उसको मॉडिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ में अभी हमें दोबारा से पार्ट लिख देना है। पार्ट लिखने के बाद में यहाँ पे जो हमने ये ऑप्शन वाला जो नाम जो दिया हुआ था, ये सेम नाम आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपका खुद का कोई सा भी नाम हो सकता है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसमें हमें कुछ लाइंस ऐड करनी पड़ेंगी। लाइंस किस चीज़ की रहेंगी? एक तो ये चीज़ जो आपने लिस्ट दिया हुआ है इसके लिए एक लाइन वहाँ पे लिख के आए, ये सारी लिस्ट वहाँ पे बन के आए। और दूसरी चीज़, अगर इस लिस्ट का आप लोग कोई एक हेडिंग देना चाहते हैं कि यहाँ पे अबाउट करके या टर्म्स एंड कंडीशंस करके या बैंक डिटेल करके ऐसा कुछ आप हेडिंग देना चाहते हैं, तो उस हेडिंग के नीचे में ये सारी चीज़ें लिख के आ जाए। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें 2 चीज़ें ऐड करनी है, तो हम लोग ऐड करते हैं लाइंस। 2 लाइंस कौन सी ऐड करेंगे? EXPINV एक सब टाइटल ऐड करेंगे। सब टाइटल आपकी जो हेडिंग रहेगी वो हो जाएगा, और एक आप डिटेल वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल डी कर देता हूँ, डिटेल के लिए लर्न वेल डी करके मैं ऐड कर देता हूँ। अब
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो हमारा एक टाइटल ऐड हो रहा है, सब टाइटल, और दूसरा हमारा उसका फाइल का डिटेल ऐड होगा, जो चीज़ हम लोग डिटेल में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सब टाइटल में यानी कि हेडिंग में ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लोकल लिखेंगे, ये लो CAL, लोकल के बाद में कॉलम चिन्ह लगाएंगे, फील्ड ऐड करेंगे FIELD, और यहाँ पे ये जो चीज़ आपने लिखा हुआ है इसी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद में इन्फो लिखेंगे और यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे वो वहाँ पे हेडिंग में लिख के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट्स करके लिख दे रहा हूँ, तो ये जो लिस्ट है मेरी वेबसाइट्स की, ये पहले हेडिंग में आ जाएगा, फिर इसके नीचे ये सारी लिस्ट बन के आएगी और वेबसाइट आपका लिख के आ जाएगा। अगर आपको इसको अंडरलाइन वगैरह करना है, बोल्ड करना है, तो आप यहाँ पे इसको एक बॉर्डर भी दे सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप इन्फो की जगह में बॉर्डर लिख देंगे और जो बॉर्डर है आपको कैसा रखना है, मैं यहाँ पे थिन बॉटम रख देता हूँ कि नीचे में उसके बॉर्डर बन के आए, ये वेबसाइट के नीचे में बॉर्डर बन के आए, पतली सी लाइन रहे, थिन बॉटम करके, तो ये आप लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें ऐड करनी है कि जो हमारा डिटेल है, लर्नवेल डिटेल जो है वो हमारा रिपीट होता रहे। तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे रिपीट करके। तो रिपीट में आपका ये वाला जो डिटेल है इसको आपको ले लेना है और फिर इसमें कॉलम का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारा रिपीट कौन सा डिटेल हो, ये टर्म्स वाला डिटेल जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग साथ में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इसकी विजिबिलिटी के लिए ऐड करेंगे, इनविजिबल लिखना है, INVISIBLE, इनविजिबल, यहाँ पे लिख देंगे नॉट। उसके बाद @ के साथ में लिखेंगे इज इनवाइस। अगर इनवाइस है तो नॉट इनविजिबल, मतलब वो इनविजिबल ना हो, वो दिखे अपने को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इन्फो। हमने टाइटल ऐड कर दिया, साथ में हमने ये दो चीज़ें और भी ऐड कर दी कि हमारा जो डिटेल्स है वो टाइटल के साथ में रिपीट होता रहे और वो हमारा इनवाइस में दिखाई देता रहे। अब इसके बाद आ गई बारी डिटेल की कि आपको डिटेल में कौन सी चीज़ें कैसी रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में लाइन, कॉलम का चिन्ह लगाएंगे और ये पेस्ट कर देंगे। तो अभी तो हमारा एक लाइन का काम हो गया, ये दूसरी लाइन वाली हमारी काम यहाँ पे ऐड होगी। तो अब इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ भी एक ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में क्या रहेगा, स्मॉल साइज लाइन, हमें स्मॉल साइज रखनी है। और यहाँ पे भी हम लोग फील्ड्स ऐड करेंगे, लाइन के अंदर हमारी फील्ड आएगी। फील्ड्स में दो फील्ड यहाँ पे ले लेते हैं, सिंपल फील्ड और नेम फील्ड। तो सिंपल फील्ड और दूसरा हो जाएगा नेम फील्ड। अब यहाँ पे क्या चाहिए कि आपका जो सिंपल फील्ड है उसमें आपका लाइन नंबर लिख के आ जाए, आपका 1 2 3 करके आ जाए, यानी कि ये जो यहाँ पे वेबसाइट्स के जो नाम आ रहे हैं ये 1 2 3 ऐसा लिख के आए उसमें। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लोकल फील्ड और साथ में लिखेंगे सिंपल फील्ड। आपने जो सेम नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे भी आएगा और फिर कॉलम का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे अब की बार लिखेंगे सेट एज। तो सेट एज में आपको $$ के साथ में स्ट्रिंग कराना है लाइन का। तो स्ट्रिंग यहाँ पे कॉलम का चिन्ह लगाएंगे $, LINE, और साथ में अगर आपको लाइन के साथ, लाइन तो लिख के आएगा 1 2 3 करके, साथ में अगर आपको कुछ डॉट वगैरह देना है, 1 पॉइंट या कॉलम का चिन्ह लगाना है, तो आप जो भी आपको चिन्ह लगाना है यहाँ पे आप इस तरीके से उसको $, के अंदर में लिख सकते हैं। अब नेम फील्ड में क्या होगा कि आपका जो नेम है वो आ जाए। तो लोकल यहाँ पे फील्ड, नेम फील्ड, सेट एज, और यहाँ पे आ जाएगा $, के साथ में नेम। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आप विड्थ वगैरह भी दे सकते हैं,
कि आपका नेम फील्ड जो लिख के आएगा, यानी कि ये सारे जो डिटेल्स आपके वेबसाइट नाम वगैरह जो भी लिख के आएंगे डिटेल्स, उसकी विड्थ आपको कितनी रखनी है। तो आप विड्थ के लिए भी यहाँ पे जहाँ पे आपका सेट एज लिखा हुआ है यहाँ पे आप विड्थ लिख सकते हैं WIDTH, और ये हमारा रख देते हैं इसको 45% ऑफ पेज। तो दोस्तों ये हो गई चीज़ें कंप्लीट हमारी पूरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कलेक्शन में जो भी हमारी लिस्ट बननी वो हमने ऐड कर दिया। इसमें इनवॉइस के अंदर में एक पार्ट रहता है उसका एक्साइज डिटेल वाला, उसको हम लोग मॉडिफाइड किए और यहाँ पे ये सारे जो डिटेल्स है हमने ऐड कर दिया। इसमें हमने एक हेडिंग ऐड करी, हेडिंग के बाद में जो भी उसके डिटेल्स आने हैं वो डिटेल्स को हमने ऐड किया और साथ में हमने लाइन नंबर भी ऐड की 1 2 3 करके ऐसा आ जाए, और उसके साथ में नाम भी आए उसका लिख के, जो भी ऊपर ये सारे लिस्ट नेम है हमारे वो। तो अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में चलते हैं, इसको आप टैली ERP9 और टैली प्राइम के अंदर दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम अगर यूज कर रहे हैं तो हेल्प के अंदर में TDL एड ऑन में आपको मैनेज लोकल TDL में चले जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो भी पथ यहाँ पे देना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर आपने डेस्कटॉप में रखा हुआ है तो आप डेस्कटॉप से उठा सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ, ये टर्म्स करके है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको एंटर करके सेव कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे 3 लोडेड करके यहाँ पे TDL दिखा रहे हैं। अब चल के एक बार इनवॉइस का प्रिंट लेके देखते हैं किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे प्रिंट में चले जाते हैं, करंट में, और प्रीव्यू में दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट ऐसा करके आ रहा है। ये सारा चीज़ जो हमारा लिखने के आना चाहिए था आ गया है। अब ये जैसे बोल्ड में आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये मेरा बोल्ड में ना आए, सिंपल तरीके से ही नाम वगैरह जो है सिंपल ही लिख के आए, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं बोल्ड को नो करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो फील्ड्स हैं उसकी जो नेम फील्ड और सिंपल फील्ड है, इसके नीचे में आपको एक चीज़ ऐड कर देना है। यहाँ पे लोकल लिख देना है और स्टाइल आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है और यहाँ पे बोल्ड लिख के इसको नो कर देना है। तो अभी जो वहाँ पे हमारा जो बोल्ड दिख रहा है, ये चीज़ें जो बोल्ड में आ रही हैं, तो वो आपका नॉर्मल जैसा बाकी चीज़ें हैं उस तरीके से हो जाएंगी। तो इसको सेव करते हैं और दोबारा से इसको मैं रिफ्रेश करके प्रिंट निकालता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है वो एकदम नॉर्मल तरीके से अच्छे से आ गया है, और इनवॉइस भी थोड़ा सा अच्छा दिख रही है कि चलो ये हमारी इनवॉइस है। इसमें मैंने वेबसाइट का नाम जिस हिसाब से दिया है वैसे ही आप टर्म्स कंडीशंस दे सकते हैं, आपके बैंक का डिटेल दे सकते हैं। आपके अगर एक से ज़्यादा बैंक डिटेल हैं तो इस तरीके से लाइन टू लाइन आप ऐड करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसी ही चीज़ें रहती हैं और आने वाली चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक